मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि शुरू हो गई हैं और आज ब्रह्मचारिणी जी की पूजा हुई है। इन दिनों नवरात्रि के दिनों में हमने देखा है कि सभी लोग सप्तशती का अध्ययन करते हैं, उनका पाठ करते हैं। ऐसा क्यों है कि सप्तशती का ही पाठ करते हैं और उससे माता का गुणगान करते हैं और माता की शक्तियों के बारे में पता करते हैं? उसका आज हम रहस्य जो भी है उसके पर्दे खोलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप बता रहे हैं कि जो सप्तशती है उसका क्या रहस्य है, क्यों उसमें 700 श्लोक हैं, क्यों उसमें 13 अध्याय ही हैं, और इन नवरात्रों में हमने देखा कि 13 अध्याय को पूरा पढ़ना पड़ता है। तो क्या वजह है, क्या इसके पीछे? देखिए, दुर्गा सप्तशती जो है उसको वेद के समान माना जाता है जी। और सवाल मन में ये उठता है कि आखिर इसमें 700 श्लोक ही क्यों हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय में 700 श्लोक है और 13 अध्याय है। तो महर्षि मार्कंडेय जी ने, जिन्होंने इसकी रचना की, बेसिकली रचना भी क्या की कि ब्रह्मा जी ने महर्षि मार्कंडेय जी को इसके बारे में बताया था और उस समय श्रुति के द्वारा होता था, सुना जाता था, सुन के। तो उन्होंने 700 श्लोक ही और 13 अध्याय ही क्यों रखे। और सप्तशती का मतलब जो है, सप्त का मतलब 7 और सती का मतलब 100। 700, ठीक है, इसलिए दुर्गा सप्तशती है। अब ये सवाल मन में उठता है कि जब वो देवी की महिमा का वर्णन कर रहे थे तो 700 ही क्यों श्लोक लिखे गए, 800 क्यों नहीं लिख दिए गए, 100 क्यों नहीं लिख दिए गए, और 13 ही अध्याय क्यों रखे गए। 13 को आज की लोग जो है अशुभ का अंक मानते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती जो कि सबसे चमत्कारी पाठ है उसमें 13 अध्याय रखे गए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। और ये दुर्गा सप्तशती कि ये 700 श्लोक और जो इसके अंदर जो मंत्र हैं और जो 13 अध्याय हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ नवरात्रि के इन दिनों में माता की आराधना करता है तो आप ये मान के चलिए कि असंभव भी संभव हो सकता है। बिल्कुल। दरअसल ये नवरात्रि माँ की आराधना के साथ साथ ही आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करने का एक माध्यम भी है। और उस इन 700 श्लोक और 13 अध्यायों के द्वारा आप अपने मानसिक स्तर को, आप अपने आध्यात्मिक स्तर को और ज़्यादा उन्नत कर सकते हैं। ये इतनी चमत्कारी दुर्गा सप्तशती है कि ये आपको जो आप चाहते हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल सकती हैं। बस इसका पाठ करने का तरीका सही तरीके से होना चाहिए, शुद्ध मन और समर्पण भाव होना चाहिए और माता के प्रति अगाध विश्वास होना चाहिए। माँ को माँ के रूप में देखिए। आप माँ से मांगते नहीं है कुछ, आप माँ से जिद करते हैं। जैसे हम लोग अपनी जो जैविक माँ है उनसे हम मांगने हमारा अधिकार बनता है। हम उनसे जाके कहते हैं कि हमें ये खाना चाहिए, हमें ये खिलौना चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। उसी भाव को लेकर इन माँ की आराधना करनी चाहिए। और देखिए, ये नवरात्रि क्यों बोले जाते हैं, 9 दिन क्यों नहीं कहते हैं, बताइए। ये भी तो सवाल आएगा। ये भी सवाल कि नवरात्रि ही क्यों बोली, नवरात्रि क्यों बोले जाते हैं। दरअसल सामान्य दिनों में ये माना जाता है कि पूजा के कुछ नियम होते हैं। आम व्यक्तियों के लिए, साधक के लिए, तांत्रिक के लिए तो रात्रि पूजा होती है कि सूर्य संध्या बंदन आपने किया और उसके बाद जो है माता को या भगवान को आपने शयन करा दिया। लेकिन ये 9 दिन जो है, इनमें माता पूरे 9 दिन 9 रात जब आप आवाहन करते हैं, घट स्थापना करते हैं, तो 9 और अखंड ज्योति आप जलाते हैं, तो माता 9 दिन आपके साथ रहती है, हर समय मौजूद रहती है। और इसीलिए जो साधक होते हैं वो इन नवरात्रि में रात्रि में ही साधना को करते हैं, अपने
आध्यात्मिक स्तर को और बढ़ाने के लिए। दूसरी बात क्या है कि इसके पीछे नवरात्रि क्यों कही जाती है, इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि माता ने जब महिषासुर का व्रत किया था तो महिषासुर का वध करने में उन्हें 9 रात्रि युद्ध करना पड़ा था, इसलिए नवरात्रि कहा जाता है। अब आते हैं दुर्गा सप्तशती। ये 700 श्लोक केवल मंत्र नहीं है, ये 700 श्लोक आपके उस अदृश्य खजाने की या उस अदृश्य ताले की चाबी है, पासवर्ड है ये, जिनसे कि आप जिस स्तर की आप पूजा करना चाहते हो उस स्तर पे आप डिकोड कर सकते हैं। 700 श्लोक जो है आपके भीतर, हर श्लोक आपके भीतर की एक एक बंधन को तोड़ता है और एक एक शक्ति को जागृत करता है। तो आप ये समझिए कि कितनी ताकत होती है इसके अंदर। अब देखिए, सप्त संख्या, 7 संख्या का सनातन में बहुत अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सप्त ऋषि, सप्त लोक, 7 लोक हैं, 7 ऋषि हैं, 7 सागर का बारे में कहा जाता है। स्वर 7 प्रकार के होते हैं। चक्र हमारे शरीर के अंदर जो है वो 7 चक्र होते हैं, और सब धातुएं जो होती हैं वो भी 7 होती हैं। और ये सारी चीज़ें जीवन का मूल है, ब्रह्मांड का मूल है ये सारी चीज़ें। तो मतलब इन 700 मंत्रों के द्वारा इन सारी चीज़ों पे आप नियंत्रण कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए कि जो 13 अध्याय हैं उसका भी एक मतलब होता है, और वो उसका अर्थ ये है कि त्रिदेव, 13 अध्याय का मतलब 3, ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा, और 10 दिशाएं, 10 दिशाओं के जो 10 दिक्पाल हैं उनकी ऊर्जा। मतलब इन 13 अध्याय का पाठन करने से, श्रद्धा भाव से, आप तीनों देवों की ऊर्जा और 10 दिशाओं की जो दिक्पाल हैं, जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों को आप जो है जागृत कर सकते हैं। ये इनका पूरा होता है। ये 700 श्लोक जो होते हैं पूरे सृष्टि चक्र को समाहित करने का प्रतीक माने जाते हैं। 7 लोक हैं हमारे यहाँ, ठीक है, 7 चक्र हैं। 7 दिन का समय चक्र को कैसे कहते हैं? 7 दिन का समय चक्र होता है। और जब इनको आप 100 से गुणा करते हैं तो ये जो है 700 श्लोक बन जाते हैं। और जब 700 श्लोक बन जाते हैं तो ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति का एक सूत्र बन जाता है। 700 श्लोक का अगर आपने पाठन कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपने अपने 700 बंधनों का नाश कर दिया। वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन उत्तरोत्तर आपके अंदर वो बंधन खत्म होते चले जाते हैं। उस परिवर्तन को फील कर सकते हैं। आपको एक ऊर्जा आएगी। सप्तशती का पाठ करने वाला जो भी व्यक्ति है उसको ना तो शत्रु का डर रहता है, ना ही उसको कोई भय रहता है, वो निडर हो जाता है। और देखिए इसमें क्या है कि पूरी दुर्गा सप्तशती को 3 भागों में बांटा गया है। पहला महाकाली, दूसरा महालक्ष्मी, तीसरा महासरस्वती। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से महाकाली किसका प्रतीक है? शक्ति का, संहार का। मतलब आपके शत्रुओं का संहार होगा। और शत्रु कौन? ये शत्रु नहीं जो आपके शरीर के अंदर है, काम क्रोध इस तरीके की, और इन जो ये व्यसन है, इन बुराइयां हैं। हाँ, ये इन शत्रुओं का दमन होगा। अहंकार ये इन 9 दिनों के अंदर होता है। आप जो है असत्य पे झूठ नहीं बोलेंगे, आप 9 दिन अगर व्रत रहते हैं तो। माता काली किसका है? माता काली शत्रु का, संहार का प्रतीक है। महालक्ष्मी माँ समृद्धि का है, आपको धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली। और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, वो आपको ज्ञान से परिपूर्ण करती है। मतलब इस 13 अध्याय का 700 श्लोक का दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से 9 दिनों के अंदर आप जो है निडर हो सकते हैं, शत्रुओं का संहार हो जाएगा, आपको धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाएंगे और आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो तीनों चीज़ें इसमें जो है आपको मिल जाती हैं। अब देखिए कमोबेश भगवत गीता में भी जो है 700 श्लोक है अगर देखा जाए। गीता क्या कहती है? गीता ज्ञान योग का आपको संदेश देती है। गीता के माध्यम से ज्ञान योग के बारे में बताया जाता है। और सप्तशती ये शक्ति साधना के बारे में देती है। तो ज्ञान और शक्ति, ये दोनों ज्ञान और शक्ति कैसे हैं? शिव और शक्ति के बाद एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। अब 13 अध्याय के जो हैं, इनके 13 अध्याय का क्या रहस्य है इसको आप समझिए। 12 + 1, 12 अध्याय ब्रह्मांड के 12 आदित्य, हमारे यहाँ 12 आदित्य माने जाते हैं हिंदू धर्म में, और 12 राशियाँ मानी जाती हैं।
और जो 13वां अध्याय जो है वो इन सब का मोक्ष का द्वार होता है, मतलब इनसे आप परे चले जाते हैं। ये बताता है कि साधना केवल सांसारिक चक्र, भोग, कर्म, जन्म मरण तक सीमित न रहकर आपको मोक्ष की ओर ले जाती है। हमारे यहाँ त्रयोदशी 13वीं जो तिथि होती है, विशेष रूप से महालक्ष्मी, महाकाली और त्रिपुर सुंदरी की उपासना के लिए इसको विशेष माना जाता है। और ये 13 अध्याय जो है देवी के 3 जो रूप हैं, त्रिगुणात्मक जो उनके अंदर स्वरूप है, सत्व, रज और तम, उस पर विजय का प्रतीक है। ठीक है। अब अंक शास्त्र के हिसाब से अगर आप देखें तो 13, 1 + 3 4 अंक जो है अंक शास्त्र में स्थिरता, सुरक्षा और धर्म का अंक माना जाता है। 13 अध्याय जो है साधक को अचल शक्ति और स्थिर मानसिक अवस्था प्रदान करते हैं जी। ठीक है ना। और मैंने ये बताया था कि आपको 13 का मतलब जो है आपको 3 देवों ब्रह्मा विष्णु महेश और 10 दिशाओं की आपको ऊर्जा जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, 10 दिशाओं से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आ रही वो आपके अंदर प्राप्त होती है। हाँ। शारीरिक स्तर पर इससे क्या होता है, इनका पाठ करने से आपके जो चक्र हैं, 7 चक्र, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो आपको पता नहीं चलेगा। देखिए जागृत करना अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, 7 चक्रों में जो बिल्कुल सोई हुई है वो थोड़ी सी कुंडली जागृत होती है, तो आपकी चेतना स्तर बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय 3 खंडों में विभाजित किए गए हैं। पहले में महालक्ष्मी है, दूसरे में महालक्ष्मी है और तीसरे में उत्तर जो है उसमें महासरस्वती, जो शक्ति की, महाकाली क्या है, संहार का अनुभव करने वाली है, महालक्ष्मी जो है पालन का करने वाली है, और सरस्वती सृष्टि को बनाने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि सृष्टि का उत्पत्ति जो है वो माना जाता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के मिलन से जो एक अंडे का जन्म हुआ, उससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये तीनों देवियों की पूजा की जाती है और ये दुर्गा सप्तशती में तीनों ही समाहित हैं, बिल्कुल, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। पहले अध्याय में आपने देखा होगा कि देवी की उत्पत्ति और असुर वध के बारे में बताया जाता है। बीच के जो अध्याय हैं उनमें साधक का आंतरिक संघर्ष के बारे में, और अंतिम जो अध्याय होते हैं उनमें देवी की विजय और देवी के गुणगान के बारे में बताया गया है। अब अगर देखिए साइंस ने इन सारी चीज़ों को प्रूव किया है कि ये जो 700 श्लोक जो दुर्गा सप्तशती के हैं, जब आप इनको चैंट करते हैं, जब इनका आप उच्चारण करते हैं, जब इनका पठन करते हैं, तो आप ये मान कर चलिए कि आपके अंदर की ब्रेन्स की वेव्स जो है वो तरंगें आपकी एक्टिवेट होती है, और आप जो है कदम कदम पर आप जो है आप निडर बनते हुए चले जाते हैं और उसका पूर्णता एहसास होता है। देखिए इन 9 दिनों में जो साधक होता है ना, उसको एक निडरता का अनुभव होता है। उसको क्या लगता है, उसके आत्मविश्वास बढ़ता है, उसको लगता है कि हम माँ की पूजा कर रहे हैं और माँ जो है हमारी चारों तरफ से रक्षा कर रही है और सब कुछ हमको देगी। तो एक उसके अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ये उसका सबसे बड़ा है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जो 13 अध्याय हैं, इनमें सबसे शक्तिशाली अध्याय कौन कौन से होते हैं? तो 13 अध्याय हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली, इसका सबसे शक्तिशाली जो अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, वो 11वां अध्याय माना जाता है, जिसको अपरजाता स्थिति कहते हैं। इसमें देवी को विश्व की अधिष्ठात्री माना जाता है, उनकी स्थिति की जाती है। और ये अध्याय जो है आप ये मान के चलिए कि अगर पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं तो ये असंभव को भी संभव करने वाला अध्याय है। तमाम चमत्कार हो सकते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देवी के इस देवी दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय के बाद चौथा अध्याय जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस चौथे अध्याय में महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। पूरा महिषासुर कवच है, कीलम है, वो अलग चीज़ है, वो अलग बताएंगे आपको। चौथा जो अध्याय है, अध्याय जब आप करते हैं तो कवच, कीलम जो है और अर्गला, ये 3 चीज़ें अलग हैं। और कुंजिका स्त्रोत, कुंजिका स्त्रोत के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर आप कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ सकते, खाली कुंजिका स्त्रोत का पाठ ही कर लीजिए तो पूरे दुर्गा सप्तशती का आपको लाभ मिल जाएगा, है ना। तो चौथा अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो इसमें महिषासुर के वध के बारे में बताया जाता है। ये और शत्रु विनाश और संकट, दोनों संकट निवारण के लिए अगर आपको आराधना करनी है तो आप चौथे अध्याय को कीजिए।
13वां अध्याय, जी 13वां अध्याय जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होता है। इसमें भक्तों को दिए गए वरदान और फल बताए गए कि माता ने बताया, खुद बताया है कि किस वरदान से क्या फल मिलेगा। इसको पढ़ने से आपके जीवन में सौभाग्य, संतति और समृद्धि आती है। अब देखिए, प्रथम अध्याय जो है, जो 3 स्तर में बांटा गया है, इसका आप जो है, इसका गुप्त रहस्य क्या है। प्रथम अध्याय में बताया गया कि मधु कैटभ का नाश होता है। माता ने, योग माया ने जो बताया गया है कि योग माया जो थी वो विष्णु भगवान योग माया के प्रभाव से क्षीर सागर में सो रहे थे और मधु कैटभ नाम के 2 जो है राक्षस आए और उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने के लिए वो उनके ऊपर झपटे। तो ब्रह्मा जी ने उस समय उन योग माया की स्तुति की कि अब भगवान विष्णु को, क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनसे लड़ नहीं सकते थे, तो वो उन्होंने की। अब ये देखो, ये क्या है, मधु कैटभ का जो संहार, ये क्या है। मधु और कैटभ जो है ना, आज के हिसाब से आप देखिए तो मधु जो है वो अज्ञान है और कैटभ जो है वो आलस्य है। ये बहुत बड़े शत्रु हैं मनुष्य के। तो प्रथम अध्याय से हमको जो है ये संदेश मिलता है कि हम अपने अज्ञान को खत्म करें और अपने आलस्य को खत्म करें। अब जो बीच का स्तर आता है 2 से और जो 4 अध्याय के बीच में, इसमें क्या है, महिषासुर के वध की कथा के बारे में बताया गया। महिषासुर मर्दनी, कैसे मारा उन्होंने। अब इसका देखिए क्या गुप्त रहस्य है। इसका रहस्य ये है कि असुर क्या है। असुर मतलब हमारी नेगेटिव सोच है, निगेटिविटी हमारी जो है वो असुर के रूप में काम करती है। असुरों का काम क्या था, असुर काम कोई अच्छा काम नहीं होने देते, उसमें विघ्न डालते थे। और आज की स्थिति में अगर आप देखें तो हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है वो हमें कोई अच्छा काम नहीं करने देती। हम कोई चीज़ सोचते हैं उससे पहले निगेटिविटी हमारे ऊपर असर करती है। तो ये से हमें ये संदेश मिलता है कि अगर हम 2 से 4 अध्याय में जो महिषासुर का वध किया गया था, तो आज के हिसाब से देखें तो हम अपनी निगेटिविटी को उससे समाप्त कर सकते हैं। अब ऊर्जा ले सकते हैं। ऊर्जा तो मिलेगी पॉजिटिव। 5 से 10वां अध्याय जो है, ये तीसरा खंड है। इसमें क्या है, इसमें शुंभ और निशुंभ का वध, इसके बारे में वर्णन किया गया कि शुंभ और निशुंभ का वध माता ने किस तरीके से किया। अब इसमें शुंभ क्या है, शुंभ राक्षस क्या है। आज के हिसाब से आप देखिए, शुंभ राक्षस जो है वो बाहरी बाधाएं हैं आपकी, ठीक है। और जो निशुंभ है वो आपका आंतरिक संदेह है, आपके आंतर के अंदर जो द्वंद्व है वो जो है निशुंभ है। ये अगर आप 5 से और 10 अध्याय पढ़ते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आप इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 11वें अध्याय में, 11वां अध्याय क्या है, 11वें अध्याय में देवता क्या करते हैं कि इतने बड़े बड़े राक्षसों का महिषासुर मर्दनी ने महिषासुर का वध किया और माता ने, चंडिका ने जो है शुंभ और निशुंभ का वध किया माने। तो उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है कृतज्ञता। आभार तो व्यक्त करोगे ना। तो इस जो 11वां अध्याय है इसमें देवता जो है माँ की स्तुति करते हैं, स्तुति करके उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो ये जो है जब आप इसका पाठ करते हैं ना, तो आपके साधक के अंदर एक मन में ये होता है कि माँ हमारे लिए, माँ ने हमको जन्म दिया, माँ ने हमें ये मनुष्य रूप दिया, माँ ने हमें इस लायक बनाया कि हम उनकी पूजा करें, माँ ने हमें ये काम करने के लिए नियत किया, माँ ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा। आपके अंदर ये भावनाएं आती हैं और इसे आप आभार के रूप में माँ को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। 12वां अध्याय जो है, 12वां अध्याय में देवी जो है वरदान देती है और कहती है कि शरणागत की हम रक्षा कैसे करेंगे और जब जब संकट होगा तो हम किस किस रूप में आएंगे। तो ये साधक की उस अवस्था को पहुँच के लिए संदेश होता है जिसमें कि उसको तनाव से मुक्ति मिलती है, उसको एक आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा होता है, उसके अंदर आत्मबल पैदा होता है कि माँ जो है कह रही हैं तो जब हम पे संकट आएगा माँ हमारे लिए खड़ी होंगी। और जब आपके मन में ये भाव आएगा तो आपका आत्मविश्वास और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। 13वां अध्याय जो है, यहाँ पर जो है ये साधक को, इसमें माता ये कहती हैं, बताया गया है कि माँ की आराधना से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये अध्याय जो है आप असंभव को भी संभव करने वाला है। इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो माता के जो है, अब देखिए अब आता है, अब ये जो आपने कीलक के और कवच के बारे में बात की, कीलक जो है, कीलक क्या है, ये जो दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है ना, ये बंद है,
इनको कैसे खोला जाएगा, कैसे जागृत किया जाएगा, कीलक वही है, वही कीलक है, उनसे जागृत की वो जाए, चाबी है, चाबी है। इन 700 श्लोकों की चाबी है वो कीलक। तो हाँ। बिना कीलक अगर आप कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो कीलक का इसीलिए पहले कीलक कवच कीजिए, कीलक कीजिए और अर्गला कीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, ये पासवर्ड की तरह काम करता है। हाँ। जैसे आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर कैसे खोलोगे, तो पासवर्ड खोलोगे ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही इसमें जो है कीलक का इसलिए पाठ किया। अब अर्गला जो है, अर्गला में क्या कहते हैं, अर्गला स्त्रोत जो है ये बहुत चमत्कारी है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, है ना। तो हे माँ, आप सर्व मंगल हैं, सबके लिए स्वरूप हैं, सबके लिए माता स्वरूप हैं। ये आज साधक के जीवन में सौभाग्य और सफलता को देने वाला होता है। कवच, कवच क्या है, कवच का पाठ कीजिए। हाँ। कवच जो है शील्ड है, अपने आप को मतलब माता आपके शरीर के हर अंग की माता का एक स्वरूप जो है वो रक्षा कर रहा है। मतलब इस कवच में ये बताया गया है कि अगर आपने इस कवच का पाठ कर लिया तो आपके पूरे शरीर का जो है रक्षा हो गई। माता जो है उसमें देखिए, इस कवच में सारी बीमारियों की, वात पित्त कफ किसकी है, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होती है। मतलब अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, चूड़ामणि देवी की पूजा कीजिए, ठीक है ना। तो इस कवच में जो है ये कवच जो है साधक को एक सुरक्षा, अदृश्य सुरक्षा चक्र प्रदान करता है। और एक चीज़ और बताएं, ये मनुष्य के जो चक्र है कुंडली के, उनको एक्टिवेट करने के काम करता है। और यही कवच जो है आपके ऑरा को मजबूत का काम करता है। तो ये कवच, कीलक और अर्गला ये बहुत ही आवश्यक है। इनको रोज पाठन करना चाहिए, इनको रोज पाठन और उसके बाद फिर आप जो है 13 अध्याय पढ़िए। अगर 13 अध्याय नहीं पढ़ सकते हैं, देखिए ये सब कुछ भगवान जो है ना, भगवान को जबरदस्ती वाला सौदा नहीं। हाँ। आप श्रद्धा भाव से जितना कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है, आज आप एक अध्याय पढ़ सकते हैं, एक अध्याय पढ़ लीजिए। उसमें वैसे बताया गया है कि मतलब आप एक बार में एक पहला अध्याय कर लीजिए, फिर 2 से 4 कर लीजिए, फिर 5 से 10 कर लीजिए, फिर 11 से 12 कर लीजिए, और फिर 13वां अध्याय कर लीजिए। तो इतना टाइम आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 13 अध्याय करने में आपको कम से कम 5 घंटे चाहिए। हाँ। तो आज की भागम भाग की जिंदगी में 5 घंटे का समय संभव नहीं होता है। तो इसलिए जो है, आप अगर व्यवहारिक रूप से, भौगोलिक रूप से आप देखें तो दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक और 13 जो इसके वो हैं, उसका करने से आपको धन धान्य, नौकरी, परिवार में शांति, शत्रुओं से रक्षा, रोगों से रक्षा, ये तो होती है। आप जो तनाव और चिंता, आपने देखा होगा 9 दिनों में जो है आप तनाव से मुक्त रहते हैं, आप चिंता से मुक्त रहते हैं, आपसे डिप्रेशन से मन प्रसन्न रहता है, मन प्रसन्न रहता है। क्यों कहते हैं कि भाई 9 दिनों में बड़ा मन प्रसन्न रहता है? तो ये इसका जो चमत्कारिक प्रभाव है उसकी वजह से आपको जो है ये रहता है। और अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो इसका पाठ जो है आपके ध्यान को बढ़ाने का काम करता है, आपके 7 चक्रों जो है, आपके 7 चक्र हैं उनके शुद्धिकरण का काम करता है, और आपको मोक्ष और आत्मज्ञान का अनुभव कराता है, ठीक है ना। तो आप जो है इनका मतलब समझ गए होंगे। ये 9 दिन, 9 रात्रि 9 दिन जो है, 9 दिन में जो 700 श्लोक और ये जो 13 अध्याय, ये केवल किताब के कुछ पन्ने नहीं है, बिल्कुल को आत्मसात करना पड़ेगा। ये एक एक चीज जो है इतनी चमत्कारी है, और उसके आध्यात्मिक रहस्य और ये सारे गुप्त रहस्य, इनको अगर आपने जान लिया तो फिर आप जो है ना, जो आप चाहते हैं, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। बिल्कुल। और मित्रों, आप भी जरूर जानिए, किताबें पढ़िए और सप्तशती का अध्ययन जरूर कीजिए। उसके जो 13 अध्याय उसको अमल कीजिए, उसके अर्थ को समझिए, अमल कीजिए, रट्टा मत मारिए। हाँ, तो उससे मन शांत होगा, शांति होगी, शक्ति बढ़ेगी, आपकी एकाग्रचित्त बढ़ेगा, और माता तो रक्षा करती है। तो इस नवरात्र में आदमी को भौतिक जीवन में क्या चाहिए? निडरता, मतलब किसी से डरे नहीं, किसी का भय नहीं हो, ठीक है, अजय हो, अभयदान। एक तो आदमी को 3 चीजें चाहिए, और धन संपत्ति, संपन्नता चाहिए, और तीसरा ज्ञान चाहिए। जिस व्यक्ति के पास ये तीनों चीजें वो तो सबसे सफल इंसान है। और ये तीनों चीजें जो है, इस तीनों में, इन तीनों की माता की, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को बिल्कुल साधना होती है। बिल्कुल। तो मित्रों, आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा, और अगर आपके पास ही माता से जुड़ी कुछ कहानियां हैं तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।